चैन धन में नहीं है, हाँ वैराग्य में है। वैराग्य में वा भयम। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। परम विरागी वो है जो तीनों गुणों को तिनके की तरह छोड़ता है, आए और जाएं। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम, तिनके की तरह तीन गुणों को, किसी गुण में बंधा नहीं है, किसी कल्पना में बंधा नहीं है, किसी अवस्था में बंधा नहीं है। ऐसा उदासीनत्वे साक्षी, उदासीनत्वे बोधा साक्षी, इनसे ऊपर उठा हुआ, इन गुणों का दृष्टा, इन गुणों का साक्षी, विटनेस। तुम तो ये ना हो, वो ना हो, ऐसा हो, वैसा हो, इसी चुनाव में पड़े रहते हो। और तो और दिन भर तो चुनाव करते हो, ध्यान के समय भी साक्षी नहीं होते। उजेला नहीं दिखता, स्वामी जी भगवान नहीं दिखते। भगवान दिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान दिख जाएंगे तो फिर भगवान के लिए रोगे कि स्वामी जी रोज नहीं दिखते। जो भी तुम देखोगे वो गुणों का ही कार्य होगा। इसलिए भगवान ने कहा बहुत कम लोग मुझे तत्व से जानते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे मिलते हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तत्वतः यो में वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है। नहीं तो लोग प्रयत्न करते हैं पर जानते नहीं, मुझे मानते हैं जानते नहीं। भगवान वो है जिसको पाते ही तुम भगवान हो जाओगे। भगवान वो नहीं है कि जिसको पाओ वो भगवान रहे मैं भगत रहूं। यद्यपि ऐसे भी भगवान है कि जिनको देखकर तुम भगत रहोगे। हाँ, जैसे कोई पत्नी को पाके पति हो जाता है, जो नहीं भी था हो गया। आप पति कब हुए थे? ब्याह के बाद कि पहले से? तो स्त्री को देखकर आदमी पुरुष हो जाता है, स्त्री नहीं होता। भगवान को देखकर आदमी भगत हो जाता है। पर एक और बात है, भगवान को जानकर भगवान हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तभी मैंने एक दिन कहा था कि एक पारस वो है जो लोहे को सोना बनाती है, पारस नहीं, पर ये आधी पारस है, सोना बनाती है, पारस नहीं। तो एक आधा भगवान है जो तुम्हें भगत बनाता है। ये आधा भगवान है, पा जाओगे भगत बन जाओगे, देख लोगे आनंद मिल जाएगा, भ्रम नहीं टूटेंगे, ज्ञान नहीं होगा। पर एक भगवान है जिसको जानते ही भगवान तुमसे अलग नहीं रहेंगे, तुम भगवान से अलग नहीं रह सकते। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सोई जाने जेहि देव। अब किसी को जना देते हैं, किसी को मिल जाते हैं। देखो फर्क है, राम कई को मिले पर जनाया नहीं। पर सोई जाने जेहि देव जनाई, गुरु बहुतेरों को मिले। गुरु मिले तुम चेला हो गए, दर्शन का आनंद लो, पर गुरु को या आत्मा को समझने की चेष्टा मत करो। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये तो ऐसे ही लिख दिया है, धोखे में कलम फिसल गई होगी। यदि ये सच्चाई है तो तुम यदि राम नहीं हुए, इसका मतलब राम को तुमने नहीं जाना, और राम ने अभी तुम्हें जनाना नहीं चाहा। ब्रह्म को तुमने नहीं जाना। ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। आत्मविद हर्ष शोकौ जहाति। आत्मवेदता हर्ष और शोक से परे होता है। क्या मतलब? हर्ष शोक नहीं होता, होता है, पर उसे हर्ष का भी हर्ष नहीं होता, शोक का भी शोक नहीं होता। जो होता है होता रहे, हम उससे पार हैं। गुणातीता स उच्यते, वो गुणातीत हो जाता है।
आग्रह नहीं रहता, चुनाव नहीं रहता। बधाई है तुमको यदि इस सत्य को जानने की चेष्टा करो। और ये सत्य कब मिलेगा, कहाँ जाना जाएगा? इसी शरीर में। इस शरीर में जो सत्य को ढूंढ लेता है, इस शरीर में जो ब्रह्म को पा लेता है, सारो संसार का ब्रह्म मिल गया। अच्छा ये बताओ, यदि मेरा हाथ पकड़ में तुम्हारे आ जाए तो मैं पकड़ में आ गया कि नहीं? अच्छा पैर पकड़ में आ जाए, क्या मेरा पकड़ आ जाए? गला। यदि मैं हूं तो मुझे पकड़ लिया, पकड़ लिया। तो यदि ब्रह्म सब जगह है, जो मिट्टी सब जगह है, वो घड़ा मिट्टी अपने में पा जाए तो सब जगह की नहीं मिल गई। यदि वो परमात्मा तुम में है, या तो कहो नहीं है, व्यापक नहीं है, जो परमात्मा सब में है, यदि तुम्हें अपने में मिल जाए तो समझो सब में मिल गया। तुम्हें सब में पहले ढूंढना नहीं है। दो प्रक्रियाएं हैं, एक तो पहले सब में भगवान देखो, बाद में अपने में, एक प्रक्रिया है। तो सब में भगवान मानो, बाद में तुम्हें अपने में मिल जाएगा। बाद में एक में है, अपने में भगवान जान लो, बाद में सब में मिल जाए, तो देर नहीं लगेगी। तुम में भगवान है, तुमने पहचान लिया अपने भीतर वाले को। जो तुम में परमात्मा है, जो सब में है, वो तुम में है। तुमने अपने पास रहने वाले को पहचाना कि नहीं? हाँ, अभी नहीं पहचाना, मुझे पता है। आप में क्या है परमात्मा? आप में आंख परमात्मा है कि आप में देह परमात्मा है, कि आप में मन परमात्मा है, कि आप में अकल परमात्मा है, कि आप में अहंकार परमात्मा है, कि आप में परमात्मा है ही नहीं? और है तो क्या है? और यदि अपने में तुम कह दो हाँ हमें मिल गया, तो हम पूछेंगे वो तुम हो या तुम्हारे अलावा है? दारो मदार यही है कि तुम में यदि मिला तो तुम और उसमें क्या फर्क है? तुम चेतन हो, वो जड़ है। तुम देखते हो, वो दिखता है। तुमने पाना चाहा, वो तुम्हें मिला। अच्छा, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। तो वो चेतन है, तुम तो नहीं हो। वो चेतन है, तुम जड़ हो। अच्छा चलो, वो भी चेतन है, तुम भी चेतन हो। तो वो चेतन है, तुम जानते हो कि तुम चेतन हो, उसे तुम जानते हो कि वो चेतन तुम्हें जानता है कि तुम हो? तुम हो, इसको वो बताता है कि तुम स्वयं जानते हो तुम्हारे होने को? ये नहीं। बिल्कुल जब ध्यान में हो, अंदर विवेक पूर्वक देखो कि तुम हो, तुम्हारे होने को कौन जानता है? तुम अपने होने को आप नहीं न जानते। कभी देखो, गप मत मारो, किसी से पूछो मत। तुम देखो कि जब इंद्रियां छोड़ दी, मन छोड़ दिया, विचार कल्पनाएं चली गई, और तुम हो कि नहीं? और तुम चेतन हो, और जो तुम्हें दिखी रोशनी, और जो दिखा मन, और जो दिखी इंद्रियां, यद्यपि इंद्रियां चेतन कहलाती हैं, ठीक है ना? विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। इंद्रियों को, दो तरह की इंद्रियां हैं ना, नाम जानते हो? 5 इंद्रियों को कर्मेंद्रियां बोलते हैं, और 5 इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं? ये जानने में सहयोग देती हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे ऐनक, आप ऐनक लगाते हैं तो देखने में मदद करता है, दूरबीन देखने में मदद करती है, पर आंख के बिना ऐनक लगा दो तो मदद करेगा ना? इसीलिए एक मैं चुटकुला सुना था कि एक दिन, यहां भी बताया पर याद करो, प्रसंग में जरूरी है।
एक दिन एक डॉक्टर किसी को आंखें चेक करके ऐनक बना रहा। उनका पढ़ने का चाहिए कि दूर देखने का? कहे नहीं, पढ़ने का चाहिए। तो पढ़ने का ऐनक लगाया, ऐनक लगवाकर आराम से पढ़ दिया। तो एक आदमी वहीं और खड़ा देख रहा था कि यार पढ़े पढ़े मर जाएं, इतनी झंझट कौन करे, पढ़ने वाला ऐनक ही बनवा लेते। तो पढ़ने वाला ऐनक उसने भी बनवा लिया। जब पढ़ने का ऐनक बनवाया तो फिर अखबार और किताब दी, कहने में तो नहीं पढ़ पाता। उन्होंने कहा आपने तो पढ़ने वाला ऐनक बताया था बनाने के लिए, पढ़ने वाला तो है ही नहीं। तो कहा तुम पढ़े हो? कहने पढ़े तो हम नहीं है। तो ऐनक तो सिर्फ देखने का साधन है, और पढ़ाई थोड़ी ऐनक की है। तो ऐसे ये इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, चूंकि विषय ज्ञान में सहयोगी हैं, पर ये इंद्रियां भी जड़ हैं। ये आंख रखी हो, हाँ ये मुर्दे वाली आंख भी चेतन को लगा दो ना, जीवित को, तो देखेगी, और जिंदा वाले की भी मरे में लगा दो तो डबल देखेगी। ठीक है? हाँ, इसलिए ज्ञानेंद्रिय भी असल में ज्ञानेंद्रिय नहीं है। इसी तरह मन भी जानने का साधन है, मन भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। मन चैतन्य नहीं है, चैतन्यता उधार की है। चंद्रमा प्रकाश करता है कि नहीं? बोलो। आजकल चंद्रमा है, रात को करता है। चंद्रमा प्रकाश करता है, पर आप जानते हैं चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चांदनी फेंकता है, तो प्रकाश तो सूर्य का है, चंद्रमा का कहाँ है? पर रात में तो चंद्रमा ही के प्रकाश में आप काम करते हो। पर मान लो सूर्य हो ही नहीं, तो चंद्रमा प्रकाश करेगा नहीं। इसी तरह इंद्रियों का ज्ञान है, पर ये इंद्रियां बिना आपके प्रकाश नहीं करती, मन बिना आपके प्रकाश नहीं करता, और इंद्रियों के बिना और कुछ प्रतीत नहीं होता। मान लो घर वाली तो बिना आँख के नहीं दिखती, क्योंकि घर वाली है, घर वाले हैं, बेटे बिना आँख के नहीं दिखते। स्वामी जी तो बिना आँख के दिख जाएंगे। तो जो आँख से नहीं दिखता वो फिर गुरु ही क्यों ना हो, वो भी नहीं दिखेगा बिना आँख के। और जो आँख से दिखता है, तो यदि घर वाली दिख जाती है तो परमात्मा गुरु भी दिख जाएगा। पर जो दिखता है वो गुरु नहीं है, जो दिखता है वो इंद्रियों का विषय है। तो इंद्रियों के विषय और इंद्रियां और मन का विषय, ध्यान में मन का विषय दिखता है, प्रकाश दिखता है, भगवान दिखते हैं, गुरु दिखते हैं। ध्यान करते करते अभ्यास करो तो जो चाहो सो दिख जाएगा, लोक लोकांतर दिख जाएंगे, सब दिखेंगे, लेकिन तुम नहीं दिखोगे। तुम नहीं दिखोगे, तुम देखोगे। और जहां ये सब खो जाएंगे, ध्यान करते करते मान लो 2 सेकंड को जो दिखता था चला गया, जो हो रहा था खो गया, तो तुम देखोगे इस समय ये कुछ नहीं, उस समय तुम हो। तुम अपने होने को किससे देखते हो? तुम हो, इसका सबूत क्या है? कि मैं ही सबूत हूं, मैं हूं, इसके लिए मैं ही सबूत हूं, और ये है, इसके लिए भी मैं सबूत हूं। इनके लिए ये सबूत नहीं है, इनके लिए ये प्रमाण नहीं है, इनके होने में भी मैं प्रमाण हूं, और अपने होने में, मेरे होने में ये प्रमाण नहीं है। देखो, इनके होने में मैं प्रमाण हूं, पर मेरे होने में ये प्रमाण नहीं है। इसीलिए स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। जिसके राजभवन में, जिसके भवन में मैना तोते शास्त्रार्थ करते हैं, प्रश्न करते हैं, स्वतः प्रमाणम
परतः प्रमाणम, ये आत्मा स्वतः प्रमाण है या दूसरे से सिद्ध होती है? स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। कीरांगनाएं जहां आपस में बहस करती, तो बहस कौन करेंगे? जो रोज बहस संसार में चलती है वही बच्चे करने लगते। जो बातें तुम करते हो वही गालियां बच्चे देने लगते। मैंने एक जगह देखा कि जो पुरुष गालियां देते हैं वो वहां की स्त्रियां पुरुषों वाली गालियां देती थी, माँ बहन की गालियां। अभी पुरुष तो माँ बहन की गाली देता है, अब वो पुरुष की तरह गालियां स्त्रियां देती थी। अब वो मैं गाली लेके नहीं बता सकता, हाँ, क्योंकि मुझे बताने की हिम्मत नहीं है। तो इसी तरह से कीरांगनाएं, जो आज के आदमी को अकल नहीं है, बड़े बड़े वक्ताओं को जो अकल नहीं है, उस तरह की बातें तोता और मैना एक समय करते थे इस देश में। और जब पानी भरने पनिहारने जाती थी तो वो आत्मा परमात्मा की चर्चा कुएं में तालाबों में करती थी। माँ जब अपने बच्चे को गोद में खिलाती थी तो वेदांत पढ़ाती थी। मदालसा अपने बच्चों को पढ़ाती है कि तू देह नहीं है, तू देह नहीं है, तू पैदा नहीं हुआ, तू मरता नहीं है, ये तेरे धर्म नहीं है। अब माँ को ही पता नहीं तो बच्चे को क्या पढ़ाएगी? और तो और जो तुम्हें पढ़ाते हैं उन्हीं को पता नहीं तो क्या पढ़ाओगे? जब कथाकार ही वो विषय नहीं उठाते तो जनता को क्या पता होगा? एक समय ये अध्यात्म विद्या, ये ऊंची विद्या, तोता मैना भी इस विषय को रखते थे, बोलते थे। तो तुम, ये आत्मा स्वतः प्रमाण है। जब तुम सब कल्पनाओं से रहित होगे, उस समय शून्य है, अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ है। उस सब के होने में और कुछ न होने में कौन प्रमाण? मैं। पर तुम अभी वहां तक गए ही नहीं। मैं प्रमाण और तुम हो, इस विषय में कौन प्रमाण है कि तुम वहां थे? कुछ नहीं पता चल रहा था, वो कुछ नहीं का पता तुम्हें चलता था या कोई और था? अजीब अजीब लगता था, खाली खाली लगता था, भरा भरा लगता था, सुनसान था, अंधेरा था, और कोई था ही नहीं, पता ही किसी का नहीं था। जब किसी का पता नहीं था भगवान, तब तुम विद्यमान थे कि नहीं? क्या कह सकते हो मैं वहां नहीं था और कुछ नहीं का पता चल रहा था? ये तर्क नहीं है। कई लोग समझते हैं तर्क से क्या होगा, ये तर्क थोड़ा है। और इसीलिए एक दिन और कहा था कि बादे बादे जायते तत्वबोध, बादे बादे वर्धते वैरवन्नी। जब आप लड़ना चाहते हैं तो वाद विवाद से लड़ाई हो जाती है, और जब केवल जानना चाहते हैं तो इसी वाद विवाद करते करते सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो बात करते करते, तर्क करते करते, तर्क क्यों है? तर्क इसलिए कि भाई जब वहाँ कुछ भी नहीं था, हम पूछेंगे, जब तुम्हारे ध्यान में और क्या हो गया, फिर ऐसा हो गया, और फिर बिल्कुल पता ही नहीं रहा कि कुछ है कि नहीं है, यहाँ तक पता न रहा कि हम हैं कि नहीं है, ये भी पता नहीं रहा, तो हम नहीं हैं या हैं ये पता नहीं रहा किसको? ये तर्क है केवल ना, ये केवल तर्क नहीं है, ये केवल वकालत नहीं है। लोगों को वकालत लगती है, पर हमारे लिए तो ये साक्षात अनुभव है कि जहां मुझे ये भी खबर नहीं थी कि मैं हूं, तो मैं के होने की जिसे खबर नहीं है वो है मानूं कि नहीं मानूं, वो मौजूद है या नहीं? तो जो सबके बिना मौजूद है उसी का नाम परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है।
और ब्रह्म ही है जो यहाँ आत्मा है, जो सर्वत्र निर्विषय, जो ज्ञान का विषय नहीं है, जो जाना नहीं जाता। पंडित इसका अर्थ क्या करते हैं और तुम जानते हो क्या अर्थ करते हो? वो किसी को जानने में नहीं आता। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो जानने की जरूरत ही नहीं, जानने में आता ही नहीं, कोई उसे जान ही नहीं सकता। इसका मतलब जानने की बात करना पागलपन है। हम भी वही कहते हैं, वो जाना नहीं जाता, वो जानता है। वो कभी भी किसी से जाना नहीं गया, उसी से सब जाना गया, और वो स्वयं स्वसंवेद्य है। स्वसंवेद्य माने अपने होने को आप ही जानता है, उसके होने में किसी और की जरूरत। तो परमात्मा अपना आप स्वयं ज्योति है, परमात्मा स्वयं ज्योति है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। ज्योति माने वो जो आंख बंद करके दिखाई पड़ेगी, जो गुब्बारा सा दिखता है, वो शिव है। ज्योति स्वरूप है, पर ज्योति क्या है? चैतन्य ज्योति। मैंने पूछा किसी से कि वो ज्योति जड़ है कि चेतन, तो कहने लगे चेतन। मैंने कहा चेतन ज्योति कौन है? जो जानती है, जो जानी जाती? चैतन्य ज्योति स्वयं ज्योति, पर ज्योति नहीं, स्वयं ज्योति। वो पर ज्योति है, वो ज्योति है, उसे मैं जानता हूं। दो हो गई वहां। स्वयं ज्योति का मतलब मैं ही ज्योति हूं, मैं स्वयं ज्योति हूं, स्वयं प्रकाश हूं। मैं पर प्रकाश नहीं हूं, जगत स्वप्न पर प्रकाश है, मैं स्वयं प्रकाश हूं। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, स्वयं प्रकाश न सोवत। सोने को प्रकाशता है, वो नहीं सोता। स्वयं प्रकाश न सोवत और स्वयं प्रकाश न जागत, क्योंकि जगता है ये सुबह, तो स्वयं प्रकाश सुबह आया क्या? स्वयं प्रकाश रात को सो गया क्या? अंधेरा हो गया तो अंधेरा दिखता है। देखो, और सब कुछ उजेले में दिखता है, अंधेरा बिना उजेले के दिखता है। आपको अंधेरा बिना उजेले के दिखता है कि नहीं? बोलो। प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधेरा दिखता है, तो अंधेरा उजेले से दिखता है कि आंखों से? बात समझ में आई? तो अंधेरा भी आंखों से दिखता है, इसलिए ज्योति आंख है। रोशनी से भी बड़ी ज्योति, जहां ये रोशनी काम नहीं करती, तहां अंधेरे को मैं देखता हूं। इसी तरह से जहां कोई और जानने वाला नहीं होता, जहां कोई, वहां उस समय स्वप्न भी नहीं था, नींद भी नहीं थी, संसार नहीं था। ऐसा मैंने देखा। जहां ये नहीं थे तो वहां मैं था कि नहीं? पर तुमने आज तक मैं को जानना नहीं चाहा। जैसे तुमसे पूछता हूं, झूठ नहीं बोलना। यदि अंधेरा इस समय हो जाए और मैं ये दिखाऊं, फिर पूछूं आपको दिखता है मेरे हाथ में क्या है, तो क्या कहोगे? बोलो। नहीं दिखता, सीधी सी बात है। तो नहीं दिखता, बिल्कुल सच कहते हो। लेकिन क्या नहीं दिखता? अंधेरे में प्रकाश की कमी से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं दिखती, या जो प्रकाश से दिखने वाली वस्तु नहीं दिखती, पर अंधेरे में आपको अंधेरा भी नहीं दिखता। अच्छा, अंधे को बोलो, अंधे को तो अंधेरा दिखता होगा। तो अंधा वो है जिसको अंधेरा नहीं दिखता, और तुम अंधे नहीं हो, क्योंकि तुम्हें चाहे कुछ ना दिखता हो तब भी तुम्हें अंधेरा, इसलिए तुम अंधे नहीं हो। तो जिसको अज्ञान भी नहीं दिखे वही जड़ है। जिसे ज्ञान है वो तो है,
जहाँ ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान न रहना भी जिससे सिद्ध हो जाता है, वो कैसे कह दूं अज्ञान है? वो तो अज्ञान का भी साक्षी है, अज्ञान का भी दृष्टा है। अभी भी लोगों का ख्याल है कि ये वो बता दें तब हम माने कि ज्ञानी हो। और हम लोग क्या बताते हैं? जो उजेले में चीजें देख ले और अंधेरे में चीजें नहीं, केवल अंधेरा देख ले, उसको हम कहते हैं ये आंख वाला है। और जिसको उजेले में भी ना दिखे और अंधेरे में अंधेरा भी ना दिखे, उसको हम कहते हैं अंधा है। हमें जागृत में जगत दिखता है, नींद में जगत नहीं दिखता, ध्यान में चीज नहीं दिखती, तो अंधेरा, अज्ञान, बेखबरी, उस समय कुछ नहीं था ऐसा मुझे दिख गया। तो कुछ नहीं जिसको दिख गया उसके आंख है कि नहीं है? कुछ नहीं दिख गया, खालीपन दिख गया। तो आप तो अज्ञानी होते ही नहीं, इसलिए अज्ञान भी झूठ है, अज्ञान कल्पित है, अज्ञान आरोपित है। इसलिए जब तक अज्ञानी हो तभी तक अज्ञान। एक बार अज्ञान निवृत्त हुआ तो कहोगे अज्ञान था ही नहीं, मैं तो सदा ही ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे। आज के ध्यान में देखो वो बैठे हुए हैं, इसलिए कि आप थोड़ा चुलबुलाओ, थोड़ा हिलो, थोड़ा डोलो और बोलो। थोड़ी देर तुम बोलो और मैं बीच में कहूँगा अब तुम बंद कर दो, तब तुम बंद कर देना। केवल तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन शामिल रहे, जबान नहीं। ठीक? पहले तो उनके साथ हिलो डुलो, हो सके तो उनके साथ बोलो, फिर इसके बाद तुम मत बोलो, मैं बंद कर दूँ कि अब बंद करो। तब उनके साथ झूमो, अंदर सचेत रहो। तुम वहाँ मत रहना, गाना तुम तक आए, संगीत तुम्हारे में आए, तुम संगीत की तरफ मत जाना। जैसे सागर में नदियाँ आती हैं, सागर नदियों की तरफ नहीं जाता, उन्हें अटकी हो तो आए। संगीत तुम्हारे कानों में आ जाए, तुम वहाँ मत जाना। संगीत के वाइब्रेशन तुम पर पड़े, तुम चेष्टा मत करना, उतरने देना। ये दूसरा होगा। फिर तीसरे में उनका भी संगीत बंद हो जाएगा। जब मैं कहूँगा बंद कर दो, तब थोड़ी देर अपने अंदर उस संगीत का रस, एकाग्रता अनुभव करना। आज का ध्यान इतना ही होगा। अब आप आंख बंद करेंगे और उनके संगीत के साथ जब वो शुरू करेंगे
मन से बोलो, जवान से। बोलो बोलो बोलो। जबान से बंद कर दीजिए, आप मन से बोलिए। वो जबान से बोलेंगे, तुम मन से बोलो। सुनो नहीं, बोलो। केवल नहीं सुनो, मन से बोलो। बोलो मन से। जबान बंद करो, मन से बोलो। मन से बोलवाओ। जो मन से कीर्तन कर सकते हैं वही आगे जाएंगे। ताली भी बंद, ताली बंद, जबान बंद, थिरकन बंद, मन बोलेगा। मन। अब केवल ये जैसे तुम ही बोल रहे हो, बस तुम ही बोल रहे हो, पर जबान से नहीं। तुम ही गा रहे हो, तुम ही गा रहे हो।
अब संगीत तुम में बरस रहा है, संगीत तुम में बरस रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तबले का धक्का भी तुम्हारे शरीर को लग रहा है, तबले का धक्का, तबले की ध्वनि भी तुम्हारे शरीर को धक्का मारती है। शांत हो जाओ। तबले का धक्का, बाजे की ध्वनि तुम्हारी नस नाड़ियों को हिलाती है। शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। अनुभव करो कि तबले का धक्का, तबले की आवाज तुम्हारी नस नाड़ियों को धक्का मारती है कि नहीं। धक्के अनुभव करो, धक्के अनुभव करो, तबले के धक्के अनुभव करो। शब्द रहित सत्य में सभी वाइब्रेशन शांत हो गए। ध्वनि का धक्का भी नहीं है, नाम ध्वनि भी नहीं, एक अंदर शून्य है, मौन है, शांति है। 2 मिनट के बाद इस शांति के साथ, मौन के साथ, सभी कंपनों से रहित, जैसे किसी गहरे शून्य में उतर गए, जैसे बिल्कुल भीतर के मौन और एकांत में उतर गए, जैसे भीतर कोई गहरे प्रकाश या कोई बहुत गहन अंधकार में चले गए, पर फिर भी केवल आप उपस्थित हैं। चाहे प्रकाश है, चाहे घोर अंधकार, चाहे स्थिरता है, चाहे चंचलता, पर वहाँ कोई चैतन्य उपस्थित है, वहाँ कोई साक्षी मौजूद है।
बिना राग और द्वेष के, बिना किसी अच्छाई बुरी कल्पना के, अंदर चैतन्य, अंधेरा है तो वहाँ जाग रहा है, शून्य है तो जाग रहा है, संसार है तो जाग रहा है, दिया जग रहा है, कोई है नहीं है इसकी परवाह नहीं। दिया माने तुम, आत्मदीपो भव, तुम स्वयं दिया बन जाओ, अलग कोई दिया नहीं, तुम स्वयं दिया बन जाओ, रोशनी बन जाओ, शून्य बन जाओ, संसार बन जाओ, आनंद बन जाओ और सबसे रहित हो जाओ, सर्वरहित सबुरपुरवासी। अब एक आध मिनट में सहज भाव से धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। आज बहुत देर तक पहले बैठे रहे हो, इसलिए हो सकता है शरीर में कुछ पीड़ा हुई हो, पर मैं अभी कुछ पूछूंगा, उसका उत्तर हाथ उठाने से पता चलेगा। मैं जो पूछूंगा ठीक से सुनकर ही हाथ उठाएंगे, नहीं उठाना है तो नहीं उठाएंगे, उठाना है तो उठाएंगे। प्रश्न के अनुसार उत्तर। अब सहज भाव से आप छोड़िए, फिर मेरे प्रश्न का उत्तर हाथ उठाकर। जिनके शरीर में विशेष पीड़ा रही, ध्यान में शरीर की पीड़ा ने बाधा पहुंचाया, सिर्फ वो लोग हाथ उठाएंगे, सिर्फ वही लोग हाथ उठाएंगे जिनके शरीर में पीड़ा रही। बहुत अच्छे। और हाथ न उठाने से ही पता चला कि उनको पीड़ा बाकी को नहीं है। अब बाकी उस पर हाथ उठाएंगे किनको बहुत अच्छा लगा है, ध्यान में मन शांत हुआ है, वो लोग हाथ उठाए। बहुत अच्छे।